हे सेनाओं के यहोवा, तेरी निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते पूर्जित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी विधियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुबापेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। हाँ खुदावन, हम तेरी स्तुति निरंतर करने के लिए हम आए हैं। हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, तेरी नाम की महिमा होने पाए। राजा, हमें छुड़ा ले खुदावन, और हमें और एक बार हमारी अपराधों को, हमारी गुनाहों को प्रभु क्षमा कर, हमें आशीषित कर, हमें आगे ले चल। राजा, तेरी नाम की महिमा होने पाए। तेरा आदर, तेरा जलाल हम तुझे देते हैं खुदावन। इस आराधना को आशीषित कर, तेरे भवन में निरंतर तेरी स्तुति को हम करते रहने पाए खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, तेरी स्तुति निरंतर हम करने पाए।
सदैव हम करने पाए खुदावन। हालेलुया हालेलुया, हमें मदद कर अच्छा हमारी प्रभु जी प्राण में, हमारी प्रभु अंदर, हमारे देह के अंदर प्रभु जी, हमारे आत्मा में आप बातें कर खुदावन, हमारे आत्मा को बदल दे खुदा। हालेलुया, हम तुझसे ही शक्ति पाते हैं, तू ही हमारा चट्टान है, तू ही हमारा दृढ़ गढ़ है खुदावन, हम तेरे ही शरणागत है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सारे मिलकर उस यहोवा परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, जो हमारा चट्टान, जो हमारा सारे हमारा नींव वही है। हालेलुया, हमारा नींव के हम जय जयकार करें। परमेश्वर हमारे जो अपने वादाओं हमारे लिए किया है, वो वादाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, आइए उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, महान नाम को, हम पवित्र नाम को हम बढ़ाई करने पाए। हालेलुया, धन्य नाम को हम बढ़ाई करने पाए, सारे मिलकर यहोवा के परमेश्वर के। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम,
कल्पनाएं आप हमारे विषय आप करते हैं, उन्हें आप जानते हैं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में हमारी आशा पूरी अब करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। हम तेरा प्रभु जी शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन, अपने क्रूस पे हमारे लिए प्रभु जी जो पूरे किए हैं हर एक बातों के लिए, हर एक कल्पनाएं के लिए खुदावन, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु सबसे प्रभु आपने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है उस क्रूस के द्वारा, उस बात के लिए हम तेरा कैसा शुक्रिया अदा कर सकेंगे खुदावन। हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। अपने आप को ही हम देते हुए खुदावन तेरी उपस्थिति में हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी भवन में निरंतर खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जितने काम आपने किया है हर एक बातों के लिए, हर एक कामों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। हमारे जीवन को धन्यवाद से भर दे, हमारे मुंह को धन्यवाद से भर दे। अगर 1000 होठे क्यों ना हो वो काफी नहीं है खुदा तेरी धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया, आइए हम सब मिलकर उस यहोवा परमेश्वर को जिन्होंने अपना जान तक हमारे लिए दे दिया, अपने लहू तक हमारे लिए बहा दिया, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करें अपने दिल की गहराई से। हालेलुया, जिसने एक माँ से अधिक हमसे प्यार किया, उस प्यार के बदल में हम क्या दे सकते हैं? आइए धन्यवाद हम करें। सारी दुनिया
वो सारे आदर के महिमा के योग्य खुदा है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सारे धन्यवाद करने पाए, हम एक मन एक चित्त होकर हम धन्यवाद करने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिसने हर एक उन्होंने किए हुए हर एक कामों के लिए, जिसने उन्होंने पूरा किया हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद करें। उत्पत्ति के पहले से हमें चुन लिया है, माँ के कुख में होने से पहले आपको और मुझको चुन लिया है, हम पर चित्त लगाया है। आइए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करने पाए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम क्या कैसे धन्यवाद कर सके खुदावन। प्रभु अपने जीवन को अर्पण करते ही खुदावन, प्रभु अपने जीवन को तेरे लिए खुदावन अर्पण करते ही राजा हम तेरा धन्यवाद करने पाए। हालेलुया हालेलुया। हम पर तरस का खुदावन, प्रभु हमें और मदद कर खुदा। प्रभु जी हम तेरे और पहाड़ की और हम देख सके खुदावन, जहाँ से हमारी वो मदद मिल सकती है खुदावन। हालेलुया हालेलुया। पर्वतों के और हम अपनी आंखें उठा सके खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी आगमन के लिए हम इंतजार में है खुदावन। प्रभु तेरी आगमन में हम तेरे संग आने के लिए हमें से हर किसी को मदद कर राजा। हम अपने आप को भी तैयार करना है, औरों को भी तैयारियां करना है खुदावन। हमें ऐसे आशीर्वाद कर दे, ऐसे आशीर्वाद कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद। चाहे तुमको दिल से
व्यवस्था के अनुसार चलने में, परमेश्वर की वचन को मानने में हमें लगे रहना है। आइए पिता परमेश्वर से मांगे, पवित्र आत्मा से मांगे, जो सत्य पर हमें चलाने वाले पवित्र आत्मा हमें हर एक सत्य पर हमें चलाने पाए। इस अंतिम घड़ी में हम पहुंच चुके हैं, परमेश्वर की आगमन बहुत जल्द में है। आइए हम सारे मिलकर अपने आप को हम दीन कर हम अपने मन फिराकर, अपने पापों से हम मन फेर कर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर जरूर हमें आशीष करते हैं, जरूर हमें अपनी बहुतायत की आशीष को हमें देते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए सारे मिलकर यहोवा परमेश्वर से हम कहें, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद राजा, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जी। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो। तू राजा वो का राजा, तू प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, पवित्र प्रभु। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु जी। इस सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। और एक बार मेरा पूरा मन को, मेरा पूरा आत्मा को, मेरा पूरा शरीर को, पूरा जीवन को आपके पवित्र हाथ में आसान करता हूँ प्रभु जी। आशीष दीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। सारे आदर और महिमा के लिए यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मसीह में प्रिय लोगों, हमारा उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आप सबको हम इस आराधना में स्वागत करते हैं, आशीषित करते हैं। आइए आज के वचन की ओर हम जाएं। अपॉइंटमेंट विथ जीसस, आमीन, हालेलुया। आप सब थक गए होंगे, है ना, घर पे रह के। कई लोगों को बहुत मुश्किल ही होगी हमेशा 24 घंटे घर के अंदर रहना। लेकिन आज हम कुछ अच्छी बातों को देखना चाहते हैं। यीशु मसीह के साथ
अपॉइंटमेंट, अवसर हमारे जीवन में ये अपॉइंटमेंट होना चाहिए। हर रोज हर दिन 24 घंटे, जैसे इस लॉकडाउन में आप घर के अंदर हैं, इस तरह हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ अपॉइंटमेंट होना 24 घंटे होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी बाइबल की पलटिए, युगना रचित सुसमाचार उसकी अध्याय 4 की ओर पलटिएगा। यहाँ पर जैसे आप जानते हैं प्रभु यीशु और सामरी स्त्री की बीच की उस मीटिंग को यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं यहूदियों के लिए, इज़राइल लोगों के लिए सामरी लोग एक विरोधी है। यहाँ तक ऐसा विरोधी है, उनके गांव के अंदर घुसने तक नहीं पसंद करते थे इज़राइल लोग, यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे। इसीलिए सामरी नगर के अंदर होकर कोई नहीं जाते थे। अगर वो रास्ता नज़दीक क्यों ना हो, लेकिन उस रास्ता को ये चुनते नहीं है, लेकिन घूम के जाना चाहते हैं, लेकिन सामरी नगर के अंदर घुस के नहीं जाना चाहते, इतनी विरोध करते हैं। ऐसे एक माहौल था, ऐसा एक परिस्थिति था। ऐसी परिस्थिति में जैसे आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, आइए पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फारिसियों ने सुना है कि यीशु युगना से अधिक चेलों बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला। यीशु मसीह यहूदियों को छोड़कर गलील की ओर चला और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। मैं आपसे विनती करती हूँ इस वचन 4 को आप दरअसल ध्यान से पढ़िएगा। उसको मतलब प्रभु यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। हमें ये नहीं सोचना यीशु मसीह बस उसके अंदर घुसकर जा रहे थे रास्ते में, इसीलिए उनको सामरी से रिश्ते मिलना पड़ा करके, ऐसा नहीं है। नथिंग इज एक्सीडेंट इन क्रिश्चियन लाइफ। मसीह जीवन में कुछ भी कार्य एक्सीडेंटल नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सारे बातों को योजना कर कर, हमारे भविष्य, हमारे अनंत काल तक उन्होंने योजना कर कर रखे हैं। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ पर ये सामरी स्त्री से मिलना परमेश्वर का इट्स एन अपॉइंटमेंट। हालेलुया, ये एक अपॉइंटमेंट है। परमेश्वर का सामरी से होकर निकलना एक आवश्यकता करके लिखा है। इसका मतलब परमेश्वर यीशु मसीह चाहते थे कि वो सामरी से होकर और उस स्त्री से मिलकर जाना है करके। हालेलुया। प्यारा, आप और हम प्रभु यीशु मसीह को हम जाने थे। आप ये नहीं सोचना कि ये तो मैंने अचानक वहां गया, वहां एक सिस्टर ने या एक ब्रदर ने बताया, एक पास्टर ने आया तो प्रेयर किया, फिर मैंने ऐसे यीशु मसीह को जानने लगा। ऐसा कुछ एक्सीडेंटल नहीं है। आप जहां पर आप यीशु मसीह को ग्रहण किया, ये एक एक्सीडेंट नहीं है। यीशु मसीह आपके जीवन में आपसे मिलने आए थे, ये एक एक्सीडेंट नहीं है। ये सब कुछ परमेश्वर की और की योजना है। आमीन, हालेलुया। और इस योजना के चलते आप ये भी विश्वास करने, आपको मैं उत्साहित करना चाहती हूं कि परमेश्वर आपको चुने हैं इसीलिए नहीं कि आधे रास्ते में आपको छोड़कर जाने के लिए, वरन वो इसीलिए चुने हैं आपको अंत तक लेकर जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस ऐसे हम समय में रह रहे हैं, लॉकडाउन के बाद ऐसे बहुत सारी बातें हो रही हैं। ऐसे समय पर आप ये अपने उत्साहित को, अपनी विश्वास को खो मत दिए, मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा करके। अगर आप परिस्थिति को देखकर अपनी भविष्य के बारे में निर्भर मत हो जाइए। आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन क्षण भर में परमेश्वर से बदलने के लिए योग्य है। परमेश्वर आपको इसीलिए छुए हैं कि आपको अंत तक वो अपने साथ ले जाने तक वो आपके साथ रहेंगे, इसीलिए परमेश्वर छुए हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। तो यहां पर लिखा है वचन 4 में, यीशु मसीह को उस सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। हालेलुया। इसीलिए 5 वचन में पढ़ेंगे, इसीलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहां था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई।
इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। आमीन। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ ब्यूटीफुल डायलॉग स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। एक बहुत ही सुंदर एक बातचीत यहाँ पे शुरू हो रही है यीशु मसीह और उस सामरी स्त्री के बीच में से। तो मैं आपसे कुछ ऐसे 6 बातों को बताना चाहती हूँ। आपके सामने याद होगा, इसलिए सारी बातें W से शुरू होगी, ठीक है। अंग्रेजी अल्फाबेट जो W है उसमें से शुरू होगी। तो पहली बात हम देखना चाहते हैं, विमन, जो सामरी स्त्री, वुमन, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं। अगर इस पूरे अध्याय को आप पढ़ेंगे, यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करती है, इस बातों से उनके कुछ गुण को हम पता चलता है, वो कैसा स्त्री है, वो क्या है करके हमें मालूम होता है। ये कौन सी समय पर वहाँ पर पानी भरने के लिए आ रही है? 6 घंटे, मतलब लगभग दोपहर का समय। ऐसा मानिएगा, अभी मई जून महीने में अगर दोपहर का 12-1 बजे कैसा लगेगा धूप, इतनी तेज धूप वहाँ पर भी इजराइल में हुआ करता था। उस वक्त कहते हैं कि 120 डिग्री तक फ़ारेनहीट तक वो चलती है, इतनी तेज धूप होती है वहाँ पर। तो ऐसे धूप के बीच में ये पानी भरने के लिए आती है। और जो कहते हैं कि वैसे ही वहाँ पे जो स्त्रियां जो है, औरतें जो है, मॉर्निंग सवेरे को ही उसमें पानी भरने आते थे, लेकिन ये स्त्री दोपहर को आती थी। इसका मतलब इसका रेप्यूटेशन थोड़ा सही नहीं है, शायद इसका कुछ जीवन में सही नहीं है, इसलिए उन्होंने दूसरी स्त्री से मिलना नहीं चाहती थी, दूसरे के बातों को होना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ऐसे समय पर आया जबकि कोई भी नहीं पानी भरने नहीं आते हैं करके। तो ये इसीलिए इन्होंने ऐसे समय पर इन्होंने आई है। पहली बात, ये एक सामरी स्त्री है। दूसरी बात, इन्होंने यीशु मसीह से, एक अनजान व्यक्ति से बहुत ही आराम से बात कर रही है। शी इज़ वेरी फ्रेंडली टॉकिंग विद अ स्ट्रेंजर। अगर कोई भी औरत क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई अनजान व्यक्ति से बात करने में थोड़ा सा यूँ होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत ही आसान से, आराम से एक अनजान व्यक्ति से वो बातें कर रही थी। और तीसरा, इन्होंने जो अगर पूरे अध्याय में पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा, तब यीशु मसीह कह रहे थे जीवन जल के बारे में, उनको बहुत ही अच्छा लगा, मुझे जल्दी वो पानी दे दे ताकि मैं यहाँ ना आऊँ करके वो कहती है। और ये कहती है, जब यीशु मसीह उसे कहते थे तेरा तो 5 पतियाँ थे करके, तो इन्होंने कहा, मना नहीं किया, इन्होंने कही हाँ आप सच बोल रहे हैं करके कहते थे। समो शी इज ये बिल्कुल एक सच्चाई बोल रही थी, सच्चाई की स्त्री थी। और आगे जब यीशु इनके विषय में कह रहे थे, तो तुरंत इन्होंने कहा आप तो एक भविष्यवक्ता लग रहे हैं करके। तो हमारे ख्याल से अगर ये प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने डिक्लेयर करने से पहले इस स्त्री को अपने आप को डिक्लेयर करना अच्छा था, है ना। तो ये यीशु मसीह को देकर कहती आप शायद एक भविष्यवक्ता है करके, लेकिन इसके बदले में अगर ये कहती होगी और बहुत अच्छा लगता होगा, हाँ मैं जरूर एक पापी स्त्री हूँ करके वो अपने आप को मानती होगी तो अच्छा लगता होगा। ठीक है, आगे क्या है, इन्होंने कहा जब मसीह, क्रिस्त जो मसीह कहलाता है वो आएगा, तब ये हमारे लिए ये सारी बातों को बताएगा करके यीशु मसीह से वो कहती थी। इसका मतलब ये व्यवस्था को जानती थी, इनके यीशु मसीह के बारे में, क्रिस्त मसाया के बारे में इनके अंदर जानकारी थी। इसीलिए ये स्त्री कोई ऐसा वैसा स्त्री नहीं है, ये बिल्कुल प्रभु की व्यवस्था को, वचन को ये जानती हुई थी। यीशु मसीह की आगमन के बारे में जानती हुई थी, मसीहा के बारे में जानती हुई थी। जब मसीहा आएगा तब, अब उस वचन को 25वें वचन में देख सकते हैं, जब मसीहा आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। हालेलुया। She is very clear in her conscience. She is very clear in her thoughts. She is very clear, confident in his talking, in her talking. Amen. Hallelujah. Hallelujah. तो इसीलिए ये स्त्री को हमें जल्द ही कुछ न्याय करना अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए
आगे हम उस बात पर नहीं चाहते हैं, लेकिन आगे हम चलेंगे। और आगे अंत में वचन 28 और 29 में हम देखते हैं तो इन्होंने क्या किया, जब यीशु मसीह इन्हें छू लिया तो तुरंत इन्होंने अपने गांव की ओर लौटी और सारे लोगों को बता दिया, देखो मैंने किससे मिला है, मेरा अपॉइंटमेंट किससे हुआ है, आप लोग भी आकर उनसे मुलाकात करें करके उन्होंने अपने सारे गांव वालों को बताया है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक सामरी स्त्री है, लेकिन इनके अंदर शायद कुछ ऐसे बातें होती होगी, जब मेरा मैसाया आएगा, कब मेरा मैसाया आएगा, कब मुझे ले जाएगा करके एक चाह के संग इन्होंने अपने जीवन को बिताया होगा। शायद इनकी जीवन जितने भी कड़वापन क्यों ना हो, लेकिन एक दिन उसके जीवन में यीशु मसीह से मुलाकात हुई। हालेलुया। प्यारों, आप और हमारे जीवन में भी ऐसा ही था। हम ऐसे पापी थे, हम ऐसी दुनिया में जी रहे थे, लेकिन एक दिन आपको और मेरा यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई, तब से हमारा जीवन बदल गया था। हालेलुया। ऐसे ही एक मुलाकात यहाँ पर इस सामरी स्त्री के साथ यीशु मसीह के साथ हुई थी। आमीन, हालेलुया। और थोड़ा सा मैं वहाँ की रीति रिवाज को बताना चाहती हूँ। अगर कोई भी यहूदी एक जेंट्स जो है लेडीज के साथ पब्लिक प्लेसेस में, ऐसे कॉमन प्लेसेस में बात करना मना है, वे बात नहीं करते हैं औरतों से ऐसी परिस्थिति में। लेकिन यीशु मसीह ने अपना पहला कदम उठाया, अपना जितना बाउंड्री थे, प्रभु के जितने भी रुकावटें थे, कल्चर वाइज क्यों ना हो, या जाति वाइज क्यों ना हो, या कोई जेंडर वाइज क्यों ना हो, सारे बाउंड्रीज को प्रभु यीशु मसीह ने पार कर उस सामरी स्त्री से मिलने के लिए यीशु मसीह ने अपनी सारी रीति रिवाजों को तोड़कर उस सीकेम नगर की ओर आया है, जस्ट टू मीट दिस वुमन। हालेलुया। कितना प्यारा है हमारा परमेश्वर। इसलिए यूहन्ना 3:16 कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर के प्यार को यहां पर हम देख सकते हैं। यीशु मसीह ने यही नहीं सोचा दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी, या मेरे जेल लेने आकर इस बात को देखेंगे तो मेरे बारे में क्या समझेंगे करके। नहीं, आज हम किसी को अगर अपने दोस्त क्यों ना हो या और किसी को सुसमाचार सुनाने में हम कितने तेज होते हैं, कितने बार हम तड़पते हैं, अगर वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मेरे दोस्त क्यों ना हो, अगर मेरी दोस्तीपन को और तोड़ जाएगा तो क्या करूंगा मैं, कितना हम सोचते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उनको आवश्यकता की सामरिया से होकर निकले। हालेलुया, हालेलुया। प्यारों, हम उत्साहित हो जाएं इस अंत समय में। और कई लाखों लोग हर एक दिन नरक की ओर जा रहे हैं, लेकिन आप और हम क्या कर रहे हैं? हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को दुनिया के छोर तक पहुंचाना आपके और हमारे हाथों में प्रभु ने दे रखा है। हालेलुया। इसलिए प्रेरितों के पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा आएगा, जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तो तुम क्या करोगे? मेरे लिए गवाही होगे, दुनिया की छोर तक, यरूशलेम से लेकर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और दूसरा कुआं, पहला W वुमेन, दूसरा W वेल, कुआं। यहां पर हम देखते हैं ये कुआं जो है ये एक साधारण जगह नहीं है, साधारण जगह नहीं है। क्या है ये, कौन सी जगह है? आप उत्पत्ति 12वीं अध्याय 6 पद में पढ़ सकते हैं। वहां पर जब अब्राहम पहली बार कानान में आने के लिए अपने बाबिलोन को छोड़कर, अपने बाबिलोन को छोड़कर जो परमेश्वर ने बुलाया, तब ये आया। पहली बार इन्होंने कानान में प्रवेश किया, इसी जगह पर अपने कदम रखा था जहां ये कुआं है, यहां पर। और दूसरा, यहीं पर परमेश्वर भी अब्राहम को दर्शन दिखाया और अपनी वायदाओं को दोबारा उन्हें परमेश्वर ने अब्राहम को याद दिलाया। 12वीं अध्याय उत्पत्ति का 7वीं पद में लिखा है। आइए उसे पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति 12वीं अध्याय 7वीं आयत को। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश में तेरे वंश का दूंगा और
उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया है एक वेदी बनाई। आमीन हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जिस स्थान पर परमेश्वर ने दर्शन दिखाया अब्राहम का, वो स्थान यही है। और यही स्थान में अब्राहम भी पहले बार वेदी बनाकर परमेश्वर को दंडवत किया है, वो स्थान यही है। आमीन। कितनी मुख्य एक जगह है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। आमीन हालेलुया। और ये कुएं, ये जगह जो है कैसा जगह है, याकूब जो है जब उन्होंने अपने मामा लाबान से लौट कर आ रहा था अपने बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, यही जगह पर उन्होंने लौट कर पहली बार यहीं पर आया था। 33 उत्पत्ति का 33 में 18वें वचन में हम पढ़ सकते हैं। और यहां पर याकूब ने क्या किया, कुछ 100 पीस सिक्के के लिए, सोने चांदी की सिक्के के लिए, 100 सिक्के के लिए वहां पर कुछ जमीन को खरीदा है याकूब ने। 33:19 में लिखा उत्पत्ति में। और यहीं पर याकूब ने एक वेदी बनाया, एल एलोहे इज़राइल करके नाम रखा। 33:20 में लिखा है। आमीन। उस वचन को भी हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 33 का 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ अब्राहम नहीं और याकूब के लिए भी यह जगह बहुत ही एक मुख्य जगह है। यहां पर 33 का 20वीं वचन में हम पढ़ेंगे, वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इज़राइल रखा। एल एलोहे इज़राइल। हालेलुया हालेलुया। इज़राइल अर्थात ईश्वर इज़राइल का परमेश्वर है। एल एलोहे इज़राइल करके वहां पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाकर नाम रखा था। और ये सिक्किम जो जगह है, और भी एक मुख्य बात की जगह है, जहां पर याकूब अपनी पुत्री को खोया था। इसी जगह में अपनी पुत्री को उन्होंने खो गया था, क्योंकि उस वहां के राजा के बेटा ने आकर उस दीना से शादी किया। ये वो जगह था, ये जगह। और कौन सी, ये क्यों इतनी मुख्य है, यहां पर याकूब ने क्या किया, जैसे अभी हम युगना में भी पढ़ते हैं, यहां पर याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ के लिए एक जमीन को वहां पर उन्होंने दे दिया। 48 उत्पत्ति 48 का 22 पद में लिखा है। और ये जगह क्यों मुख्य है, और यहां पर यूसुफ का बोन्स को, यूसुफ जो मर गया था, जब उन्होंने कहा मेरे अपने साथ ले जाना करके, वो कहता है ना मेरी हड्डियों को, तो यूसुफ का हड्डियों को इसी जगह पर लोग तफनाए थे करके हम पढ़ते हैं। ये कहां पर लिखा है, यहोशू 24 का 32वीं आयत में लिखा है। और यहोशू जो है यहां पर परमेश्वर के इज़राइल लोगों के साथ एक वादा, एक कवनेंट, एक प्रतिज्ञा किया है। यहोशू की 24वीं अध्याय में लिखा है। सो इट इज नॉट अ नॉर्मल प्लेस, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। आमीन हालेलुया। जब यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बात कर रहे थे, यीशु मसीह ने जरूर अब्राहम से जो वादा किया उस वादाओं को याद करते होंगे, जो याकूब से वादा किया उस वादाओं को याद करते होंगे। जहां पर वो इतनी ऐतिहासिक से भरी हुई जगह है, उस जगह पर आकर यीशु मसीह को ये सारी बातें उनके दिल में, दिमाग में आया होगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र था। आमीन। इसलिए उन्होंने अब्राहम का पुत्री उस स्त्री को छोड़ना नहीं चाहते थे, अगर वो कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उनको उसी दिन छुटकारा देने के लिए वहां पर उपस्थित थे, उनसे मिलने के लिए आए थे, उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कैसे भी क्यों ना हो, आप और हम अब्राहम के वंश हैं, आत्मिक रीति में अब्राहम के वंश हैं, तो प्रभु आपको और मुझको जरूर छुड़ाएंगे, जरूर हमें बचाएंगे, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन छुड़ाने के लिए वो आते हैं। अब जहां पर क्यों ना हो, आप ऐसे एक प्रोहिबिटेड जगह पे क्यों ना हो, आमीन, लेकिन प्रभु आपको और मुझको ढूंढ कर आएंगे। आमीन। उत्साहित हो जाइए, ये कोरोना हमारे प्रभु को रोक नहीं सकती है। हालेलुया। या ये बात हमें प्रभु की मुलाकात को रोक नहीं सकती है। प्रभु आपको और मुझको ढूंढ कर जरूर आएंगे, मिलने के लिए आएंगे। आमीन हालेलुया। और तीसरी बात जो है, पानी,
वाटर, तीसरा W क्या है? वाटर। पहला W वुमेन, सामरी स्त्री, दूसरा कुआं द वेल, और तीसरी वाटर द लिविंग वाटर, जीवन का जल। आमीन। अगर आप यूहन्ना को देखते हैं, यूहन्ना अध्याय की पहला दूसरा अध्याय में आप देखते हैं, यहाँ पर यूहन्ना की सुसमाचार में दूसरे अध्याय में क्या होती है? प्रभु यीशु पानी को दाखरस में बदल डाला, है ना, दाखरस में बदल डाला। और तीसरे अध्याय में आप देखते हैं तो यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए निकोदेमुस फारिसी था वो, लेकिन रात को आता है यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए। जब यीशु मसीह से वो बातें कर रहा था तो यीशु मसीह उनसे कहते थे कि यदि कोई जल और आत्मा से नई जन्म ना ले वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आइए पढ़ेंगे उसे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय में यहां पर हम पढ़ते हैं 5वें वचन में। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर जो पहली बात पानी को दूसरा अध्याय में देखते थे, पानी को दाखरस में बदल डाला। तीसरा अध्याय में प्रभु निकोदेमुस से बातें कर रहे थे, तब उन्होंने कहा यदि कोई मनुष्य जल और आत्मा से नई जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। क्योंकि जो आत्मा शरीर में जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मा है करके उनके स्पष्ट रूप में प्रभु बता रहे थे जल के आवश्यकताओं को। हालेलुया। और एक बात को आपसे मैं कहना चाहती हूँ, यहूदियों के जीवन में जल जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। जल के लिए उनके जीवन में बहुत ही एक मुख्य बात होती है। उनके अंदर घर के अंदर प्रवेश करने से वे पांव मुंह धोकर फिर घर के अंदर प्रवेश करते हैं, और उनकी हर एक त्योहार में जल का बहुत ही मुख्य बात होती है। इसीलिए आप सीलोवाम और फेदस्ता और कैसे कई कुओं के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी सामरी स्त्री के इस याकूब की कुआं भी ये कह सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से जब हम वहाँ पर गए हुए थे तो अभी भी वो कुएं वहाँ पर है, और लेकिन उसके ऊपर बड़ा एक आराधनालय बना हुआ है, मंदिर है उसके ऊपर, मतलब उस जगहों में, और अभी भी उस कुएं में पानी है। आमीन, हालेलुया। जब उस पानी को हम पी रहे थे तो कितना मीठा था और कितना ठंडा था, कितना अच्छा लगा था। हालेलुया। वहां पर बैठकर हम याद भी कर रहे थे इस कुएं के पास प्रभु यीशु बैठकर वो सामरी स्त्री से कैसे बातें करते होंगे करके। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। वो जीवन का जल। आमीन। यीशु मसीह स्त्री से 4 का यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का 15वें वचन में प्रभु यीशु उन स्त्री से बात कर रहे हैं जिसने पानी लेने के लिए उस कुएं पर आई, लेकिन प्रभु यीशु उनसे बात कर रहे थे, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु उस स्त्री से कह रहे हैं, यीशु मसीह जीवन जल की बारे में, अनंत काल की जीवन जल की बारे में बात करते हैं, लेकिन ये स्त्री को वो समझ नहीं आया। वो कह रही थी वो जल को आप मुझे देना ताकि मैं यहाँ पर ना आऊं। प्रभु यीशु जीवन जल के बारे में बात कर रहे हैं, ये स्त्री एक सोते की जल के बारे में बात कर रही है। कई बार हम भी ऐसा उल्टा समझ लेते हैं, प्रभु हमसे कुछ ऐसे बड़े बड़े कार्य को बात करते हैं, कुछ आत्मिक बातों को बताते हैं, लेकिन हम इसीलिए कोलोसियों की पत्री में कहती है पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय की ओर ताकते रहो। आमीन, हालेलुया। स्वर्गीय की ओर हमें ताकते रहना है, खोजी करना चाहिए, जो नाश होने वाले वस्तुओं पर नहीं वरन जो अनंत काल तक है उस वस्तुओं पर हमें ध्यान होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यास होगा। इस कुएं के जल कोई भी पिएगा, जिसे मैंने भी पिया, तो दोबारा हम प्यास होते हैं, लेकिन उस कुएं से जो भी पिएगा वो प्यास होगा, प्यासा होगा। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं जो कोई
जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, जो मैं तुम्हें देता हूं, अगर उस जल को जो भी पिएगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। इतना ही नहीं, प्यास सिर्फ प्यास की बात नहीं, और आगे भी प्रभु कहते हैं और वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन, हालेलुया। जो यीशु मसीह हमें जल देते हैं, उसे जो भी पीते हैं उनके लिए क्या वो बन जाता है, एक सोता बन जाता है करके प्रभु कहते हैं। और अनंत काल की जीवन तक वो क्या करेगा, वो सोता में से उमड़ता रहेगा। हालेलुया। इट्स बबलिंग 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 इन माय सोल। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे एक बहुत अच्छा गीत भी है। आमीन। तो यीशु मसीह यहां पर एक जीवन जल के बारे में बात करते हैं। यशाया नबी ने 44 यशाया 44 का 3 वचन को हम पढ़ेंगे। यशाया 44 वचन 3 में यहां पर यशाया नबी कहते हैं, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। हालेलुया। प्रभु यहां पर कहते हैं, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यासी भूमि पर, सूखी हुई भूमि पर प्रभु क्या करते हैं, जल को, एक धाराओं को बहाने वाले परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो इतना ही नहीं, हम सिर्फ प्यास नहीं होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उमड़ने का एक अनुभव को प्रभु आपके और मेरे जीवन में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह को आपको और मुझको चुन लिया, हमें छुड़ा लिया अपने पापों से। इसका नहीं कि बस आप कैसे भी किसी तरह आप मैनेज करो अपनी मसीह जीवन को, ऐसा नहीं है। एक उमड़ने का अनुभव तक हमें ले जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यू एंड आई विल बी रिजॉइस इन द लॉर्ड एवरी एंड ईच मिनट ऑफ द डे। हालेलुया। ये सब अनुभव को प्रभु आपको और मेरे देने के लिए चाहते हैं। इसलिए प्रभु यहां पर कहते हैं, वो सोता बनकर, वो जीवन का जल जो मैं देता हूं वो तुझ में सोता बनकर उमड़ता है अनंत काल तक। हालेलुया। प्यारे, आप उत्साहित हो जाएगा। प्रभु ऐसा नहीं, यूहन्ना की 10वें अध्याय में भी प्रभु कहता है, मैं तो जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। It's not just managing a Christian life, it has to be a bubbling life. Amen. It has to be bubbling. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये पूरा यूहन्ना में आप पढ़ेंगे तो, जैसे पहले मैंने कहा, 2 अध्याय में हम देखते हैं पानी को प्रभु दाखरस में बनाया, और 3 वचन में निकोदेमुस से कहा जल और आत्मा से तुम्हें जन्म लेना चाहिए। 4 अध्याय में हम ये सामरी स्त्री की उस याकूब की कुएं के पास बैठकर प्रभु जीवन जल के बारे में बात करते हैं। और 5वें अध्याय में आप देखते हैं तो बेत्साइदा के वहां पर पेदस्ता की कुएं के पास एक जो जन्म से वो वहां पर लेटा हुआ था, उस व्यक्ति को प्रभु वहां पर चंगा करते हैं। और 6वें अध्याय में देखते हैं वहां पर पसक का पर्व में प्रभु 6वें अध्याय में क्या करते हैं, यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आते हैं, उस झील में, गलील की झील में चलते हैं। और 7वें अध्याय में फसक का पर्व में यीशु मसीह वहां पर खड़े होकर जीवन जल की नदियां के बारे में वहां पर बातें करते हैं लोगों से। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उस फसक का पर्व में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें वहां पर होती है। क्या होती है, जहां पर वेदी पर ये लोग, जो याजक लोग बलि चढ़ाने से पहले क्या करते थे, सीलोम जो कुएं हैं उस मंदिर के यरूशलेम के बाहर वो कुएं से वो पानी लेकर आते हैं और ले आकर वहां पर वेदी के सामने उसे घूमते हैं। फसक का पर्व मनाते उस वक्त में लास्ट दिन में, अंतिम दिन में क्या करते हैं, 7 बार उस पानी को लेकर उस वेदी पे घूमकर फिर उस वेदी पर उसे उंडेलते हैं। ये रीति रिवाज उस समय हुआ करता था। तब याजक ने उस पानी को ले आकर दे सेलिब्रेट दिस विथ वेरी होलीनेस, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही पवित्रता से ये लोग इस बातों को करते थे।
तो ऐसे समय पर उस मंदिर में यीशु मसीह वहां पर खड़े होकर देखिएगा, जरा सा सोचिए, जीवन का जल यीशु मसीह वहां पर खड़े हैं, लेकिन ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? वो बस साधारण पानी को लेकर वहां पर उस वेदी में उंडेल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अभी यीशु मसीह जीवन का जल वहां पर है, वो यीशु मसीह को वही जीवन का जल है, उसे अभी उस वेदी पर उंडेलना है, उस क्रूस पर अपने जान को देना है। लेकिन लोग उस यीशु मसीह को इनकार कर कर बस साधारण पानी के पीछे पड़े हुए थे, उसे इतना महान मानते थे। लेकिन यीशु मसीह वहीं पर खड़े होकर इसीलिए कह रहे थे, जो कोई प्यासा है वे मेरे पास आए। हालेलुया। मैं उनको जीवन का जल दूंगा। हम कैसा कहेंगे इस बातों को? जीवन का जल वहां पर खड़ा है, खड़े हैं। He is silently watching all the things that the people are doing it. वो चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे ये लोग क्या कर रहे हैं। उनके मन कैसा लगता होगा? जीवन जल तो मैं हूं, लेकिन लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? रीति रिवाजों के पीछे blindfoldly they are following it. एक अंधे के समान ये सारे रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। लेकिन मैं यहां पर जीवन जल में खड़ा हूं करके यीशु मसीह कितना दुखित होते होंगे उस वक्त में। पानी जो है यहूदियों के जीवन में, इट टेक्स द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, इट प्लेस अ वाइटल रोल। यहूदियों के जीवन में बहुत ही मुख्य बात लेती है। हालेलुया। आज आप और हम जरूर पानी तो चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर जीवन का जल, हमारी आत्मा की पानी, जीवन का जल यीशु मसीह से ही हमें मिलेगा। यीशु मसीह ही हमें दे सकता है, यीशु मसीह से ही हम पा सकते हैं, और कहीं से नहीं, और कहीं से नहीं, और कोई भी नदी से नहीं, या कुएं से नहीं, या समुंदर से नहीं, यीशु मसीह से ही वो अनंत काल की उमड़ने वाली जीवन का जल आपको मिलेगा। हालेलुया। प्यारों, मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ, जरूर इस जीवन जल को आप यीशु मसीह से लेकर पीने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। यीशु मसीह ही वो जीवन का जल है, वो जरूर आपको तृप्त करेंगे। लोग देखिएगा, साल भर में वो घूमते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, किसी तरह उनकी शांति चाहिए, उनकी पाप की क्षमा चाहिए, उनकी मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए करके, लेकिन हर साल में वही काम करते रहते हैं, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं मिलता, वो तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि वो तृप्ति सिर्फ यीशु मसीह की ओर से ही मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। वही जीवन का जल है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। शक्कदराबारी शंदलबारी कराबा। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। चौथी बात, वर्शिप। चौथा W, वर्शिप, आराधना। ऐसे बात करते करते पानी के बारे में बात किया, यीशु मसीह जीवन जल के बारे में बात कर रहे थे उस स्त्री से, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। ऐसे बात करते करते इनकी बात कहां पर पहुंच गई? आइए पढ़ेंगे वचन 20 और 21 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 4 का 20 और 21। वो स्त्री कह रही थी, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। ऐसे बात करके इन लोगों के बाद आराधना पर आ गया। ये सामरी होकर ये लोग, सामरी ने अलग से आराधना करते हैं, यरूशलेम में नहीं जाता है क्योंकि इनका अनुमति भी नहीं है, तो इसीलिए वे लोग सामरी की पहाड़ पर यहीं पर उन्होंने आराधना करते थे। लेकिन इसीलिए वो कह रही है, लेकिन तुम लोग कहते हैं आराधना का जगह तो यरूशलेम में है करके वो कह रही थी। तब यीशु ने उन्हें उत्तर दिया 21 में, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसा समय आने वाला है, तुम लोग सिर्फ यरूशलेम में और इस पहाड़ पे
सिर्फ आराधना नहीं करेंगे या सिर्फ इसी जगह पर आराधना नहीं करेंगे। 22 में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। द वर्शिप, हमें कैसी आराधना करना चाहिए करके प्रभु यीशु यहां पर बताते हैं। इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन द प्लेस। यही प्रभु कह रहे हैं, बस इसी जगह पर हमें आराधना करना, ऐसा नहीं है। जहां पर भी हम मिलते हैं हर जगह में परमेश्वर की आराधना करने का वक्त आएगा, समय आएगा करके प्रभु यीशु यहां पर एक भविष्यवाणी करते हैं। आमीन। और ये भी कहते हैं, तुम लोग जिस बात को नहीं जानते हैं, शायद वो मूर्ति पूजा की करती होगी, क्या है पता नहीं, लेकिन यहां पर प्रभु कहते हैं तुम लोग जो नहीं जानते हैं उसको आराधना करते हैं, लेकिन हम लोग जिसको जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। आप और हम जो जानते हैं उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिसने आपको और मेरे लिए अपना जान दी, लहू बगाया, उस परमेश्वर के लिए हम आराधना करते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है करके। और प्रभु उसके आगे ये भी कहा कि परमेश्वर कैसे आराधकों को चाहते हैं करके, मतलब कैसे वर्शिप करने वाले को प्रभु चाहते हैं करके प्रभु यहां पर बताते हैं। कैसा है, लिखा है वचन में, जो पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, उन लोगों के लिए ही परमेश्वर खोजी करते हैं। क्यों हमें आत्मा से आराधना करना है? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्शिप द लॉर्ड इन ट्रूथ एंड इन स्पिरिट। आमेन, प्रेज गॉड। इट इज इंपॉर्टेंट। ये एक आप क्या बोलेंगे, एक ओपिनियन नहीं है, या एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू लाइक दिस ओनली। आपको ऐसे ही करना चाहिए। कैसे? आत्मा और सच्चाई से आराधना। बोलें, कैसी आराधना करना चाहिए? आत्मा और सच्चाई से। ऐसे आराधना करने वालों को ही, ऐसे भक्तों के लिए प्रभु खोज करते हैं। ही इज सर्चिंग such a kind of a people who worship the Lord with truth and in spirit. Amen. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हमारा हालत क्या है? Are we worship in truth and in spirit? क्या हम सचमुच आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं? और are we compelling or forcing ourselves? आज हम सुधर जाए। परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से ही करना है। पांचवी बात, विल। पांचवी W, फिफ्थ वन क्या है? विल, परमेश्वर की इच्छा। तो ऐसे बातें करते करते यीशु मसीह ने कहां पहुंच गए? पिता परमेश्वर की इच्छा के पास पहुंच गए। आइए पढ़ेंगे वचन 31, 32, 33, 34 को। आइए पढ़ें। इसी बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, जैसे वो प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें कर रहे थे, उस स्त्री से जीवन जल से, पानी से शुरू हुआ, फिर जीवन जल के पास आया, फिर ऐसे बातें होते हुए यहाँ पर आ गया। तो इसके बीच में उनके चेले, यीशु मसीह के चेले जो भोजन खरीदने के लिए गए हुए थे, उन्होंने आ गया। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले, क्योंकि वो खाने का समय था, इसलिए चेले ने जो भोजन लेने के लिए गए थे वो आ गए। अभी वो कह रहे थे, प्रभु कुछ, हे रब्बी कुछ खा ले। 32 में, परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। इट लुक्स ऑड, है ना? तो वो खाना है, लेकिन यहां पर वो कहते हैं
मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते। आगे हम पढ़ेंगे, तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? तब चेलों ने आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे शायद कोई ने किसी को इनके लिए खाने के लिए लाया होगा करके। आगे हम देखते हैं 33 को, तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाना को लाया है? 34 में यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि, ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िएगा, मेरा भोजन यह है कि अपने भोजन भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। अपने भेजने वाले मतलब पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यही परमेश्वर का इच्छा है। विल, WILL, विल है। आमीन, हालेलुया। आज आपका और मेरा भी यही होना चाहिए। जिसने हमें बेचा, हमारे बेचने वाले की इच्छा के अनुसार आपको और मुझको चलना है और उसका काम हमें पूरा करना चाहिए। आमीन। मत्ती 4 और 4 में हम देखते हैं, जब शैतान आकर यीशु मसीह को परीक्षा लेता है, तब यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन हर एक शब्द जो परमेश्वर की मुंह से निकलती है उससे जीवित रहेगा। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, उसके अनुसार चलना ही आपको और मेरा इच्छा होना चाहिए, विल होना चाहिए। इट इज नॉट डूइंग आवर ओन बिजनेस, इट इज डूइंग द बिजनेस ऑफ द वन हु सेंट अस। जिसने हमें भेजा है उन्हीं की इच्छा को ही पूरा करना हमारा आवश्य है। आमीन। द लास्ट वन, 6th वन, द विटनेस, गवाह। आइए पढ़ेंगे 39 से लेकर, हम पढ़ेंगे 39 से लेकर। प्रभु यीशु वहाँ पर ऐसे बातें करते हैं उनसे। ये कहते हैं 39 से लेकर पढ़ते हैं, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए सब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारी यहाँ रह अदब। वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। पूरी सामरी के नगर वालों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। वहाँ पर ये सामरी स्त्री ने बहुत बड़ी एक गवाही दी, गवाही बन गई। इसके चलते वहाँ पर बहुत बड़ा एक विटनेस हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज आपको और मुझको प्रभु इसीलिए छुए हैं कि आप और हम इस दुनिया की चोर तक क्या बनना चाहिए? एक विटनेस, एक गवाह हमें बनना चाहिए। अभी जहां पर हम रहते हैं उसी जगह के लिए कम से कम हमें और आपको गवाह बनना आवश्यकता है। हालेलुया। 6 बातों को हमने देखा, विमन, वेल, वाटर, वर्शिप, विल, विटनेस। स्त्री, कुएं, जीवन जल, आराधना, परमेश्वर की इच्छा और गवाही। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा, एक परफेक्ट, एक उत्तम योजना रखे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस सामरी स्त्री से अपने डायलॉग को शुरू किया, आधे में से छोड़कर जाने के लिए नहीं, वरन उसकी गवाह तक, वो उस स्त्री को गवाह के रूप में खड़ा करने तक प्रभु ने योजना कर आए हुए थे। आपके और मेरे जीवन में भी हमें बीच में छोड़ने के लिए नहीं, वरन आप और हम इस दुनिया की छोर तक एक गवाह होने तक प्रभु आपको और मुझको साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे और हमें वैसा ही खड़ा करेंगे। हालेलुया,
हालेलुया, वो हमें जरूर चलाएंगे, हमें अगुवाई करेंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा को आपके लिए मेरे लिए दिया है ताकि हम अनंत जीवन तक, हालेलुया, उस जीवन का जल आपके और मेरे जीवन में वो सोता बनकर उमड़ते रहें। हालेलुया, आप और हम ऐसे को बहुतायत की जीवन की आशीष को हम प्राप्त कर सकें। हालेलुया, आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। खुदावन, अपने हमसे बातें की, जिस तरीके से अपने सामरी स्त्री से प्रभु जी अपने सारे रीति रिवाजों को पार कर कर अपने उस सामरी स्त्री से बातें करी, इसी तरह खुदावन अपने हमें भी छुआ, हमें भी चुन लिया खुदावन, ताकि हम तेरे लिए एक गवाह बन जाएं। प्रभु तेरी उस जीवन जल की प्रभु सोता, उमड़ने वाली सोता को हम लेते हुए फिरें खुदावन, ताकि अनंत काल की जीवन तक खुदावन वो सोता हमारे अंदर उमड़ते रहने, हम ऐसे एक बहुतायत को जीवन को प्राप्त करें, एक उद्धार करता हमेशा हमारे जीवन में रहने पाए खुदावन। हालेलुया, आप हमें इसीलिए नहीं आधे में छोड़कर जाने के लिए नहीं, वरन अनंत काल तक आप हमारे संग रहने के लिए छुआ है खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कोई भी परिस्थिति हमें आपसे आराधना करने में रोक ना पाए, हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, और आप जो आपने हमें यहां तक भेजा है, आपकी इच्छा को ही पूरी करना, आपकी इच्छा के अनुसार ही चलना ही हमारा जीवन बन जाए खुदावन। हालेलुया, हम अर्पण करते हैं जितनों ने इस आराधना में शामिल है, इस वचन को सुने हैं खुदावन, हर एक को इस तरह आशीषित कर राजा, तेरे नाम की महिमा होना पाए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर जलाल महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आमीन, आमीन, आमीन। Hallelujah, hallelujah. God bless you. May you receive this living water, and may you experience the bubbling till the eternity. Till the eternity may you experience the bubbling. Amen. May the Lord bless you.